भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक वाराणसी की गलियों में एक ऐसी जगह है जहां वक्त भी जैसे थम सा जाता है। ये है काशी विश्वनाथ मंदिर। और ये सिर्फ पत्थर और सोने से बनी कोई इमारत नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का एक धड़कता हुआ केंद्र है। तो चलिए आज इसी पवित्र स्थल के इतिहास और इसके आध्यात्मिक रहस्यों की गहराइयों में उतरते हैं। सोचिए, यही वो पौराणिक कथा है जो इस जगह की नींव है। ये काशी को सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक ऐसा धाम बना देती है जहां माना जाता है कि मृत्यु पर भी विजय पाई जा सकती है। और सच कहूं तो यही विश्वास है जो सदियों से भक्तों को यहां खींच लाता है। तो आखिर ऐसा क्यों है कि इस मंदिर को पूरे वाराणसी का आध्यात्मिक दिल कहा जाता है? आइए सबसे पहले इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं कि कैसे एक मंदिर पूरे शहर की धड़कन बन गया। देखिए, इस मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण मोक्ष का वादा है। हिंदू मान्यता में मोक्ष का मतलब है जीवन और मृत्यु के इस अंतहीन चक्र से हमेशा के लिए आज़ादी। भक्त यहाँ इसी विश्वास के साथ आते हैं कि काशी में भगवान शिव की शरण में उन्हें ये परम लक्ष्य हासिल होगा। पर इस मंदिर की कहानी सिर्फ आस्था की नहीं है, ये भूगोल से भी उतनी ही जुड़ी हुई है। अब हम देखेंगे कि कैसे पवित्र गंगा नदी के किनारे इसकी मौजूदगी इसके महत्व को और भी कई गुना बढ़ा देती है। इस मंदिर का यहाँ होना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये गंगा के पश्चिमी तट पर है, जहाँ हजारों तीर्थयात्री हर दिन पूजा से पहले डुबकी लगाकर खुद को पवित्र करते हैं। मतलब यहाँ नदी का पानी और लोगों की आस्था दोनों एक साथ मिलकर बहते हैं। चलिए अब जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और इस मंदिर की सहनशीलता की एक असाधारण कहानी को देखते हैं, इसके विनाश और फिर से उठ खड़े होने की गाथा को। ये टाइमलाइन अपने आप में एक कहानी है। सोचिए, 1000 साल से भी ज्यादा पुराने स्थल को 1669 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने नष्ट कर दिया, लेकिन आस्था की जड़ें बहुत गहरी थी। ठीक एक सदी बाद 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इसे फिर से बनवाया और इसकी महिमा को एक बार फिर जिंदा कर दिया। आज की तस्वीर यह है कि पुनर्निर्मित मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद दोनों एक दूसरे के ठीक बगल में खड़े हैं। उनकी ये नज़दीकी भारत के बहुत ही जटिल और बहुस्तरीय इतिहास की एक शक्तिशाली और हाँ, अक्सर विवादास्पद याद दिलाती है। तो ये सवाल मन में आता है कि इतनी उथल-पुथल के बाद भी इस जगह ने अपनी पवित्रता कैसे बनाए रखी? यही सवाल हमें इसके भौतिक इतिहास से उस आध्यात्मिक शक्ति की ओर ले जाता है जिसने इसे हमेशा बचाए रखा। तो इस जगह की कभी न खत्म होने वाली शक्ति का आखिर राज क्या है? इसका जवाब हमें मंदिर के धार्मिक मूल में ही मिलता है, भगवान शिव में अटूट विश्वास। यहाँ की मान्यताएं बहुत गहरी हैं। भगवान शिव यहाँ विश्वनाथ के रूप में पूजे जाते हैं, जिसका मतलब है पूरे ब्रह्मांड के स्वामी। और तो और यह भारत के उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं जिन्हें भगवान शिव का सबसे पवित्र और शक्तिशाली स्वरूप माना जाता है। बस यही कारण है कि यह हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। और फिर से बात आती है मोक्ष की। ये जो मोक्ष की अवधारणा है ना, यही काशी विश्वनाथ का केंद्रीय वादा है। यह हिंदू धर्म का अंतिम लक्ष्य है, जन्म और मृत्यु के इस कभी न खत्म होने वाले चक्र से मुक्ति। और भक्तों का ये अटूट विश्वास है कि यहाँ भगवान विश्वनाथ की भक्ति उन्हें ये परम गति जरूर दिलाएगी। हर दिन ये मंदिर मंत्रों और घंटियों की आवाज से गूंज उठता है। सुबह सुबह शिवलिंग के पवित्र स्नान, जिसे अभिषेक कहते हैं, से लेकर शाम की भव्य और रोशन आरती तक, ये सारे अनुष्ठान मंदिर को एक लगातार बहती हुई आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देते हैं। तो ये तो हुई इतिहास की बात, पर आज कैसा है ये मंदिर? चलिए अब कहानी को आज के समय में लाते हैं और देखते हैं कि ये मंदिर एक ऐतिहासिक इमारत ना होकर पूजा का एक जिंदा और धड़कता हुआ केंद्र कैसे है। लाखों, ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये उन अनगिनत लोगों की आस्था का सबूत है जो हर साल यहाँ आते हैं। ये दिखाता है कि काशी विश्वनाथ आज भी सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं, बल्कि एक जीवंत तीर्थ है। और साल के कुछ खास मौक़ों पर, जैसे महाशिवरात्रि की रात हो या फिर श्रावण का महीना, मंदिर का माहौल तो बस देखने लायक होता है। ऐसा लगता है जैसे भक्ति का सागर उमड़ पड़ा हो और पूरे भारत से लोग इस आध्यात्मिक उत्सव का हिस्सा बनने यहाँ पहुँचते हैं। और हाँ, अगर कोई यहाँ आने का प्लान बना रहा है तो ये कुछ काम की जानकारी है।
मंदिर के समय, प्रवेश और क्या पहनना है, ये सब जानना यात्रा को और भी सहज बना सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। मंदिर का असर सिर्फ इसकी दीवारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये तो शहर की पूरी संस्कृति और रोजमर्रा की जिंदगी को एक शक्ल देता है। ये वाराणसी की आत्मा का एक अटूट हिस्सा है। तो कुल मिलाकर ये जगह, इतिहास, विश्वास और भूगोल का एक संगम है, और ये तीनों चीजें मिलकर इसे एक ऐसा अनोखा और शक्तिशाली पवित्र स्थान बनाती हैं जो गंगा की तरह ही शाश्वत है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। आखिर वो क्या है जो पत्थर और सोने की एक इमारत को आस्था का एक जीता जागता सबूत बना देता है? शायद ये सिर्फ वास्तुकला नहीं, बल्कि पीढ़ियों का विश्वास और भक्ति है जो इस जगह को अमर बनाती है।